हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय कमल। और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दिस इज मी कमल गाइस। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो कि ट्रेंडिंग में है, वो है नीट और जी एग्जाम्स के रिलेटेड। यस गाइस, आप सबको पता है कि कंट्रोवर्सी चल रही है ओ अराउंड द कंट्री की जी और नीट एग्जाम्स जो हैं क्या वो कैंसिल होने चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो में मैं ओपिनियंस अपनी भी दूंगा, साथ ही साथ और लोगों की भी ओपिनियंस आपके सामने पुट फॉरवर्ड करूंगा विद रीजंस एंड प्रॉपर रीजनिंग। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, सारी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें बिना स्किप करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the thing is कि जी और नीट एग्जाम्स वन ऑफ दी लाइक मोस्ट टफेस्ट एग्जाम कहे जाते हैं, और साथ ही साथ बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और इसी के साथ इन एग्जाम्स में प्रैक्टिस के साथ साथ एक तो बहुत ज़्यादा लोग इस एग्जाम्स के लिए अपेयर होते हैं। सो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये कि क्या ये दोनों एग्जाम्स कैंसिल या पोस्टपोन होने चाहिए या नहीं। So guys, I'll put forward some reasons. First thing, my personal opinion says कि ये एग्जाम्स पोस्टपोन होने चाहिए क्योंकि बहुत रीजंस हैं। So let's talk about them. First reason, that is the increasing risk of the COVID-19. COVID-19 के जो केसेस हैं वो बेशक हम दिल्ली की बात करें तो कम हो रहे हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स में वो कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यूपी, बिहार आर द टू मोस्ट हार्डली स्ट्रिकन स्टेट्स ऑफ द कंट्री जहां पर अब ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो उस स्टेट्स में है। नेक्स्ट थिंग कम्स इज अबाउट द इन्फेक्शन रिस्क। आई टोल्ड अबाउट दैट द स्टूडेंट्स में बी इन्फेक्टेड क्योंकि स्टूडेंट्स जब सेंटर जाएंगे तो वो पर्टिकुलरली एक बंदे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, वो बहुत बड़ी भीड़ के बीच में जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क जो है बहुत बढ़ जाएगा। थर्ड थिंग इज अफोर्डेबिलिटी। अब अफोर्डेबिलिटी किस किस चीज की? अफोर्डेबिलिटी पहले तो आपके अगर सेंटर आपसे आपके घर से दूर है तो आप पहले वहां जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग, यू विल हैव टू अफोर्ड बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सेकेंड थिंग, अगर आप वहां जा रहे हो तो लाइक आप वहां गए, उसके बाद आपको अगर कोविड पॉजिटिव पाए गए आप, तो उस केस में उसके ट्रीटमेंट का जो खर्च होगा उसको भी आपको ही अफोर्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत आ सकती है, लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। और साथ ही साथ जो लोग दूसरे स्टेट्स में हैं, अगर उनको अपने होम टाउन में आना होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी चालू नहीं है, जिसके कारण उनको दूसरे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या दूसरे किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आना पड़ेगा, जिसके वजह से उनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ थिंग, दैट इज द ट्रेवल वी नो लाइक पीपल विल ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेट टू सेकंड। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू नहीं है और स्टूडेंट्स को ट्रेवल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। उनके पास अगर अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं है तो उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके गाइस, सो लेट मी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अबाउट द फ्लड्स। हमें भी पता है कंडीशन हमारी कंट्री की क्या है। कंट्री के बहुत सारे स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, साउथ के कुछ स्टेट्स हो, वहां पर भी देख रहे हैं हम कि फ्लड्स आ रही है। सो उस सिचुएशन में लोगों को, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, और वहां पर लोग फ्लड की वजह से टेस्ट या फिर जो एग्जाम होगा वो नहीं दे पाएंगे। सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट फूड, because students will travel and the expenditure will be much more, so food की दिक्कत students को फेस करनी पड़ सकती है। next thing is about the already positive। टेक एन एग्जाम्पल कि कोई स्टूडेंट अगर पॉजिटिव है वो तो दे ही नहीं पाएगा एग्जाम, और अगर उसकी फैमिली में अगर कोई पॉजिटिव है, दे आर क्वारंटीन। सो क्वारंटीन होने की वजह से वो कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से वो एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। इट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है तो जस्ट बिकॉज कि वो पॉजिटिव है एंड ही विल रिकवर आफ्टर 14 days,
और अगर क्वारंटाइन भी है तो 14 डेज के बाद उसको वहाँ से जाने दिया जाएगा, तो जिसके वजह से 2 years की प्रिपरेशंस पे नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द गारंटी ऑफ सेफ्टी, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस यही है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो गारंटी नहीं ले रही सेफ्टी की। इन केस कोई भी हमारे अगर ऑफिशियल है और से एज स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोविड हो जाता है, दे आर सफरिंग और दे गेट सफर्ड ऑफ कोविड, सो कौन गारंटी लेगा, कौन उनके लिए एक्सपेंडिचर उठाएगा, सो ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द मेंटल हेल्थ। जिस तरह की सिचुएशन रही है, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा इशू रहा है। स्टूडेंट्स 2 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, बार बार पोस्टपोन्ड हुए एग्जाम्स, तो क्या हुआ, उनको बार बार सेम चीज पढ़ने की वजह से क्या हुआ, वो डिप्रेस्ड हो गए, मेंटल हेल्थ वीक हो गई, मेंटली वीक हो गए वो, जिसके वजह से उनको आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है, एग्जाम्स में शायद वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, as I told you about the nine things about that what the problems will be faced by the students, so बहुत सी problems है guys। so now as I told you कि मैं अपने opinions के साथ साथ बाकी लोगों की भी opinions आपको सुनवाऊंगा, so let's move on that। I am having two of my friends with me जो कि आपको अपनी opinion देंगे, so those are Mr. Harshit and Mr. Kalicharan who will be presenting their opinion in front of you guys। let's move forward to them and I will just ask one question to both of them, that is, should the exams, NEET and JEE exams be postponed? So this is the only exam that is raising, so guys let's have the answer from them। So according to my point of view, these NEET and JEE exams should be postponed due to various reasons. So we all know that due to corona epidemic, the transportation is closed, so there are many students whose center is out of their state, so they will have to face lots of problem because they will not be able to travel to other state for giving their exams। and if we talk about the India, in the India there are many states like Assam, Bihar, there the flood has come, so in the house of many students the water is logging out, so there are many students, they are having to face lots of problems, so they will not be able to travel। and if we talk about the India, we all know that in the India we are living in the joint family, and what's happened, the Supreme Court verdict was that the student will not have the corona, so what's happened when they will go outside of the, so like when they will go to give the exam, so they will not be corona positive, but when they will come to their home, so they will infect their parents and they will infect their grandparents, due to that the corona cases can be increased in the India। and one more reason I would like to tell you, that like the exams in Kerala and Uttar Pradesh was also held, so what had happened that time, so the like the social distancing was not maintained, and people and the student had to face lots of problem, and it was also said by our government that the all social distancing, sanitizer, and we will wear the mask during the exam, so it will be something difficult because we will know, like we will wear the mask, we will have to care about all the things, so student will not be able to focus on their exam perfectly। सो हाय गाइस, जैसे कि आपको कमल ने बताया पहले वीडियो में कि कैसे लोग डिप्रेशन में है, और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि मेंटल डिप्रेशन बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है अनसक्सेसफुल ऑफ दिस एग्ज़ाम, बिकॉज अगर जेई और नीट के एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होते और एग्ज़ाम होने जाते हैं, तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है बहुत महीनों की, सालों से, लेकिन अगर ऐसे पेंडेमिक में वो जाते हैं तो वो अपीयर नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम जितना अच्छा वो कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। अगर उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, और अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो हम सबको उसका कंक्लूजन पता है गाइस। सो इसीलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर देना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम्स को नहीं लेना चाहिए, एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर देना चाहिए कुछ समय के लिए, और जब ये सब पेंडेमिक हट जाता है तो उनको दोबारा एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए बुलाना चाहिए, अदरवाइज बहुत खतरा हो सकता है, और इसकी वजह से जो जेई और नीट के एग्ज़ाम है वो लाइटली ले सकते हैं। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी द एग्ज़ाम शुड बी पोस्टपोन्ड। So
आपने अभी सुना मिस्टर हर्षित को, उनकी क्या ओपिनियन थी। उन्होंने कहा कि एग्जाम्स पोस्टपोन होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक तो ये बताया कि फ्लड्स की वजह से क्या हो रहा है कि कंट्री की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो सूटेबल नहीं है स्टूडेंट्स के ट्रैवल करने के लिए। साथ ही साथ जिस तरह की कंडीशन फैमिलीज में होती है, जैसे कि क्या होता है कि अगर स्टूडेंट्स को तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो घर जाते हैं और वहाँ पर जो ग्रैंड पेरेंट्स या फिर छोटे बच्चे होंगे उनको ज़्यादा चांसेस है कोविड होने के, तो ज़्यादा फैल सकता है कोविड इस केस में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मास्क पहनकर और एग्ज़ाम्स देना एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उनको सांस लेने में पहले से ही प्रॉब्लम्स है और इसकी वजह से उनको और प्रॉब्लम्स हो सकती है। और उन्होंने एग्जाम्पल देके वो बताया कि जैसे उत्तर प्रदेश और केरला में एग्जाम्स हुए तो उस समय पे भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाई जा सकी थी। एंड अबाउट केसी, यू हर्ड दैट केसी ने बताया कि क्यों जो एग्जाम्स है पोस्टपोन किए जाने चाहिए। उन्होंने रियलिस्टिक व्यू खींचते हुए बताया कि अगर एग्जाम्स होते हैं तो इसके बैड इम्पैक्ट्स ये होंगे कि जो स्टूडेंट्स होंगे शायद वो अच्छे मेंटल हेल्थ में ना होने की वजह से वो डिप्रेशन के शिकार होने के बाद वो एग्जाम्स अच्छे से ना दे पाए, और उसके बाद परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स बेकार होने के बाद क्या पता सुसाइड्स और ऐसे केसेस सामने ज़्यादा आए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में कि क्या नीट और जेई एग्जाम्स कैंसिल या पोस्टपोन होनी चाहिए? आप अपनी राय जरूर कमेंट करें। I'll definitely try to analyze what your opinion is. Thank you guys for watching the video.